नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है संगीता टीचर और आज मैं आपको इसके पहले हमने देखा है बच्चों की पतंग, ये जो हमारी 11वीं कविता थी, ठीक है। पन्ना नंबर 76 में हमने देखी थी कि पतंग उड़ाने में हर सभी बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है और पतंग उड़ाते समय जब वो फट जाती है ना तो हमें रोना आता है ना, हमें अच्छा नहीं लगता है। पतंग जब उड़ती है, फट जाती है हमारी, गिर जाती है नीचे तो हमें अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार हमारी एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो है जिसका वैसे ही एक खेल होता है, ये आपको बहुत पसंद होता है, ठीक है। कौन सा होता है वो? धोनी किस खेल में है आपको मालूम है? अच्छी तरह से बल्लेबाजी करता है ना, तो आपको क्रिकेट ये खेल है बहुत पसंद आता है ना। धोनी जब 4 और 6 मारता है तो आप उछल कूद करते हैं, लेकिन अब तो बेचारा वो रिटायर हो गया है तो आप क्या करेंगे, उसे बहुत मिस करते हैं ना। तो उसी प्रकार बच्चों आपको क्रिकेट बहुत पसंद होता है, ठीक है। क्रिकेट खेलते समय क्या हम बैडमिंटन यूज़ करते हैं या बल्ला यूज़ करेंगे या गेंद यूज़ करते हैं? हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो गेंद और बल्ले का इस्तेमाल करते हैं ना। गेंद मतलब बॉल, बल्ला मतलब बैट। क्रिकेट खेलते समय बैट बॉल ही चाहिए होता है ना, या हम टेनिस से खेलते हैं? नहीं। तो उसी प्रकार आज मैं बच्चों आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, हमारा अच्छी कहानी है जिसका नाम है 12वीं चैप्टर है, 12वां लेसन है जिसका नाम है गेंद बल्ला, ठीक है। गेंद मतलब बॉल और बल्ला मतलब बैट। क्रिकेट खेलते समय हमें भी क्या होता है, बहुत पसंद आता है ना, बल्ले से क्या करना, मारना गेंद को, और हम 4 और 6 क्या करते हैं, मारते हैं। और बाकी लोग जो फील्डिंग करने वाले होते हैं ना, उन्हें हम क्या करते हैं, बहुत दौड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम बार बार 4 और 6 लगाते हैं। तो आपको ये खेल बहुत पसंद है ना। इस खेल में 11 खिलाड़ी होंगे और क्रिकेट खेलना सभी बच्चों को पसंद होता है, ठीक है। बॉलिंग करना भी पसंद होता है, बॉलिंग से बेहतरीन, फील्डिंग से बेहतरीन हमें क्या पसंद होता है, बल्लेबाजी करना बहुत पसंद होता है, ठीक है। लेना बॉल और झट से उसे मार देना, दूर दूर तक उसे मार देना। तो आज बच्चों मैं आज आपको 12वां जो हमारा लेसन है, जो चैप्टर है, जो पाठ है, वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है गेंद और बल्ला। इसके पहले हमने देखा था कि पतंग उड़ाना भी हमें पसंद होता है, उसी प्रकार हमें गेंद और बल्ले के साथ खेलना भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, क्रिकेट और मैदान में अगर खाली मैदान हो तो क्या करते हैं, बैट और बॉल लेके जाते हैं और गेंद और बल्ले से क्या करते हैं, शीशे वगैरह तोड़ देते हैं घर के? नहीं तोड़ते, ठीक है। क्योंकि अगर गेंद और बल्ले से हमें खेलना है तो पहले हमारे घर के जो शीशे हैं वो हमें नहीं तोड़ने हैं, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोगों की डांट भी हमें नहीं सुननी है। या लेते हैं और झट से लगा देते हैं निशाना किसी के कांच पर, नहीं ना, शीशे पर नहीं, ऐसा नहीं करना है। खेलते समय बहुत ही अच्छी तरह से खेलिए और घर पर ज़्यादातर मत खेलिए, क्योंकि क्या करते हैं हम, ट्यूबलाइट वगैरह सब फोड़ देते हैं। टीवी के क्या होते हैं, शीशे होते हैं, वो भी हम क्या किया, खेल खेला। कौन सा खेल खेला? तो गेंद और बल्ले के साथ खेला। तो खेलते समय वो इतना ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आपको खेलते समय क्या करना है, कोई भी नुकसान नहीं करना है घर की चीज़ें आपको नहीं तोड़नी है। शाम को जब पापा आते तो डांटते हैं, ये क्या किया? तो मैं गेंद और बल्ले के साथ खेल रहा था तो शीशा टूट गया, या ये जो टीवी का जो शीशा था वो भी टूट गया, या जो खिड़की की शीशियाँ थी वो भी मैंने तोड़ डाली। ये सब हमें नहीं करना है, खेलना भी है लेकिन डांट भी नहीं खानी है, ओके। बड़ी अच्छी तरह से आपको किसी भी मैदान में, खाली जगह में जाके आपको तोड़ना है। या अड़ोस पड़ोस के जो हमारे पड़ोसी होते हैं उनके हमें शीशे तोड़ने हैं, कांच तोड़ने नहीं तोड़ने, क्योंकि वो बाद में झगड़ा करने आ जाएंगे ना हमारे पास। तो इसलिए वैसे ही ये गेंद और बल्ला बहुत ही क्या है, अच्छी कहानी है और ये मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। पन्ना नंबर 80, 80, ठीक है। 80 और अंग्रेज़ी में 80 कहते हैं, तो हिंदी में इसे 80 कहा जाता है। तो सभी बच्चों को पहले क्या करना है, अपने अपने जो टेक्स्ट बुक है वो निकालने हैं, और जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाती हूँ आपको वो ध्यानपूर्वक सुनना है। बाद में आप क्या कहते हैं, जब आपको रिवीजन के लिए सवाल पूछे जाते हैं और आपको जब पूछा जाता है कि ये क्या है, आप कहते हैं मैंने वीडियो ही नहीं देखा, आपने क्या कहा मैंने नहीं देखा। ये सब जो कुछ भी रीज़न है ना, ये आगे के बाद आप मुझे नहीं देंगे, क्योंकि आप क्या करेंगे, एक एक शब्द अच्छी तरह से अगर आप सुन भी लेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 20 में से 20 मिल जाएंगे। अब तो बहुत होशियार बच्चे हैं और अच्छे भी बच्चे हैं। तो पन्ना नंबर 80 निकालिए और जिसमें क्या है, बहुत ही अच्छी कहानी है, और ये कहानी क्या है, खेल है ये, और जिसका नाम है गेंद और बल्ला। गेंद मतलब बॉल, बल्ला मतलब बैट।
ओके, ठीक है। तो पहले क्या करूँगी, मैं थोड़ा थोड़ा इसका पठन करूँगी और अर्थ स्पष्ट करती जाऊँगी। तो आपको इतना तो मालूम हुआ होगा कि इस लेसन में, इस पाठ में क्या है, एक गेंद है और एक बल्ला है। ठीक है, इन दोनों की ये कहानी है। ठीक है, तो गेंद ने बल्ले से कहा, तुम मुझे क्यों मारते हो? बल्ले ने कहा, मारूं नहीं तो खेल कैसे हो? गेंद जब बल्ले के पास आई तो उसने उसे जोर से मारा। गेंद कुदकती फुदकती दूर जाकर एक झाड़ी में छिप गई। ठीक है, आपको भी मालूम है कि हम जब क्रिकेट का खेल खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले गेंद को कौन मारता है? बल्ला मारता है ना, या गेंद इसे मारती है? नहीं, हम ऐसे बल्ला लेके खड़े होते हैं और वहाँ से बॉलिंग करने वाला एक लड़का आता है और वो गेंद फेंकता है। गेंद किसके तरफ जाती है? बल्ले के पास जाती है ना, और ये बल्ला जोर से उस गेंद को मारता है। तो उसे तो लग ही जाए होगा ना, लग रहा होगा ना। तो बेचारी गेंद क्या कहती है बल्ले से, तुम मुझे क्यों मारते हो? बल्ले ने कहा, मारूं नहीं तो खेल कैसे होगा? अगर मैं तुम्हें मारूंगा ही नहीं तो खेल कैसे कंप्लीट होगा? तो गेंद जब बल्ले के पास आई तो उसने उसे जोर से मारा। क्या हो गया? गेंद जब बल्ले के पास आई ना तो उसने उसे बहुत जोर से मारा। गेंद बेचारी कुदकती फुदकती दूर जाकर एक झाड़ी में छिप गई। तो ये जो बेचारी गेंद थी ना, वो बेचारी कुदकती फुदकती, गेंद कैसे जाएगी? कुदकती और फुदकती हुई जाती है और झाड़ी में जाके छिप जाती है। आपको भी मालूम है ना, एक आध बार हम जब क्रिकेट खेलते हैं ना तो क्या होता है, गेंद कहाँ पे गई है ना हमें मिलती ही नहीं है, ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो झाड़ी में जाके छिप जाती है ना। बहुत ज़ोर से हम बल्ला लगाते हैं और वो बल्ला दूर जाता है, और दूर जाने के बाद क्या होता है, किसी झाड़ी में जाके छिप जाती है। तो ये जो गेंद है ना, गेंद ये खुदकती फुदकती हुई क्या करती है, बेचारी झाड़ी में जाके छिप जाती है। और हम सभी बच्चे क्या करते हैं, उस गेंद को ढूंढने के लिए चले जाते हैं ना। उसी प्रकार ये बल्ला है ना, ये उसे ढूंढने के लिए निकलता है, क्योंकि क्या होता है, बेचारी को बहुत दर्द होता है ना, जोर से मारते हैं तो वो कहती है कि तुम मुझे क्यों मारते हो? तो माँ गेंद कहता है कि मैं नहीं मारूंगा तो ये खेल कैसे खेलेंगे हम, ये खेल कंप्लीट ही नहीं होगा ना, पूरा कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं तुम्हें मारना बहुत ज़रूरी है। तो बल्ला उसे ढूंढने के लिए अब निकलता है, यहाँ वहाँ चारों तरफ वो उसे ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, मतलब वो सुबह या दोपहर के समय में दोनों खेल रहे होंगे गेंद और बल्ला, और ढूंढते ढूंढते क्या हो जाती है, शाम हो जाती है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। शाम होने के बाद अंधेरा ही छाता है ना, या उजाला होता है, रोशनी आती है? नहीं, शाम के वक्त अंधेरा छा जाता है ना, रात होने को होती है। तो वैसे ही क्या होता है, बल्ला उसे ढूंढता रहता है, दिन भर ढूंढता है, यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ, अगर यहाँ वहाँ अड़ोस के घर में पड़ा हो या पड़ोसी के घर में, घर के नज़दीक कहीं पर हो तो वो वहाँ पे उसे ढूंढता है, लेकिन उसे गेंद मिलती ही नहीं है। अंधेरा घिरने लगा, चारों तरफ क्या हो गया था, अंधेरा छा रहा था। घिरने लगा मतलब छा रहा था, रात का समय हो रहा था ना। गेंद खुश थी कि बल्ला परेशान था। गेंद ना झाड़ी में छुपकर ये सब देख रही थी और वो खुश भी थी, क्योंकि बेचारा बल्ला अभी उसे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहा था ना, क्योंकि उसे गेंद ही नहीं मिल रही थी। हमारा भी ऐसा ही होता है, एक आध चीज़ घर में अगर कहीं पर गुम हो जाए या हमें नहीं मिले तो हम परेशान होते हैं ना, कि हाँ मैंने वो कहाँ रख दी थी, कहाँ रखी होगी। हमारी माँ की भी चीज़ एक आध ऐसे ही होती है, बाबूजी का एक आध कोई ऑफिस का काम की फाइल हो या कुछ भी चीज़ हो, अगर वो नहीं मिले तो हम दिन भर उसे ढूंढते रहते हैं और परेशान होते हैं ना, या हंसते हैं, अरे वाह नहीं मिली, बहुत अच्छा हुआ। ऐसे नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, परेशान होते हैं ना, वो चीज़ मुझे कब मिलेगी या क्यों नहीं मिली, हम ढूंढते रहते हैं, दिन भर ढूंढते रहते हैं। उसी प्रकार ये बेचारा बल्ला क्या करता है, चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कहीं पर भी ये जो गेंद थी वो दिखाई नहीं देती। और गेंद तो बहुत खुश होती है, झाड़ी में छिपकर बहुत अच्छी तरह से क्या करती है, मज़ा लेती है। हम भी पकड़म पकड़ाई का खेल हो या लिपा छपी का खेल हो तो हम खेलते समय क्या करते हैं, ऐसी जगह पे जाके छिप जाते हैं
तो जो दूसरा होता है ना तो उसे हम मिलते ही नहीं है दूसरे बच्चों को, तो हमें बहुत मजा आता है ना, हम छिप कर बैठे होते हैं इसलिए, क्योंकि आप किसी को मिलते ही नहीं हैं। तो उसी प्रकार ये गेंद है ना बहुत खुश थी क्योंकि बल्ले की नज़र उस पर नहीं पड़ रही थी। तभी गेंद ने झाड़ी में से चिल्लाकर कहा, तभी गेंद ने क्या कहा, चिल्लाकर बोली, उसने कहा बस अब बहुत हो चुका, बेचारा ये जो बल्ला है ना दिन भर मुझे ढूंढ रहा है। तो उसने चिल्लाकर उसे कहा, मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे ले लो। तो उसने कहा मैं यहाँ हूँ, बल्ले को क्या बताया कि मैं यहाँ हूँ, आओ जल्दी से और मुझे यहाँ से ले लो, मतलब उठाओ, ऐसा उसने कहा। हम भी क्या करते जब पकड़म पकड़ाई का खेल हो या कोई भी खेल हो तो हम बहुत देर तक छिपते और छिपने के बाद खुद ही बोलते यहाँ हूँ मैं, आओ अभी मुझे आउट कर दो या मुझे ले जाओ। तो उसी प्रकार ये गेंद है वो कहती है, बल्ले को जोर से आवाज़ लगाती है और कहती है अब आओ मैं यहाँ हूँ, ऐसा वो कहती हूँ कि मैं यहाँ हूँ अब मुझे लेकर जाओ। बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींच कर उठा लिया। गेंद ने कहा देखो अब मुझे मारना मत, मतलब उसने तो उसे उठा ही लिया और बेचारी गेंद ने कहा देखो अब मुझे मारना नहीं है, मैं तुम्हें मिल गई ना, अब मुझे मारना नहीं, लेकिन आप मुझे बताएंगे अगर मुझे क्रिकेट खेलना है तो मुझे गेंद को मारना ही होगा ना, नहीं मारूंगी तो ये गेंद या क्रिकेट है या हम खेल पाएंगे। बल्ले और गेंद मतलब बल्ले को गेंद को मारना ही होता है। हम जब कैरम खेलते हैं तो कैरम खेलते समय जो पीस होते हैं तो हम क्या करते हैं उन्हें ही मारते हैं ना, क्वीन होती है या जो कुछ भी आपके 20 पैसे आप 10 रुपीज़ जो आपने वहाँ पे सफ़ेद और काले रंग के होते हैं वहाँ पे उन पर आप निशाना लगाते हैं। आप सिर्फ क्या करें, सिर्फ वो कैरम लेकर बैठ जाए और आप वो पीसों के साथ मत खेलेंगे तो क्या आपका गेम कंप्लीट होगा? नहीं होगा ना। इसके लिए आपको क्या ज़रूरी होता है, तो सभी चीज़ें ज़रूरी होती है ना। कैरम खेल रहे हो तो आपको वो पीस चाहिए ना या पीसा चाहिए होती है, तो उसी प्रकार लूडो खेलते समय भी आपको उसकी पीसा चाहिए होती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 82 पे आपको क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। गिल्ली डंडा मतलब गिल्ली डंडे का खेल अभी आप नहीं खेलते हो, लकड़ी का डंडा होता है और वैसे ही गिल्ली होती है और वो बहुत तेज़ होती है, मतलब उसे ऐसे नोक होती है यहाँ पे गिल्ली डंडा, ठीक है, और ऐसे डंडा होता है, ठीक है, और गिल्ली होती है, मतलब इसे ऐसे तेज करके इस नोक पे मारा जाता है। इस नोक पे मारने के बाद क्या होता है वो उड़ती है, तो इसे क्या कहते हैं गिल्ली डंडा। मतलब ये खेल अभी आप नहीं खेलते हैं, लेकिन आपको एक मालूम होना चाहिए लकड़ी की काठी और लकड़ी का ही वो डंडा और लकड़ी की ही वो गिल्ली होती है। तो आप जब गिल्ली और डंडे के साथ खेलते हैं, आपके पास डंडा है और आपने जब गिल्ली को जोर से मारा और गिल्ली कहीं पे खो गई तो आप वो खेल कंप्लीट कर सकेंगे? आप पूरा कर सकेंगे? नहीं। तो आपको किसको मिलना होता है, आपको उस गिल्ली को ढूंढना होता है ना, तो आप गिल्ली को ढूंढने के लिए सभी झाड़ियों में जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार क्रिकेट ये भी खेल है। वैसे ही उन्होंने बताया कि ऐसे कौन से खेल है, उनके नाम बताइए, ऐसा कहा गया है। तो क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है ना, अगर गिल्ली गुम हो जाए तो डंडे का कुछ काम ही नहीं होता है ना। उसी प्रकार बैडमिंटन का खेल होता है। बैडमिंटन खेलते समय वो चिड़ी मतलब हम उसे मराठी में फूल कहते हैं ना, वो चिड़ी भी हम उससे मारते हैं जब बैडमिंटन खेलते समय। तो उस चिड़ी का होना बहुत ज़रूरी होता है ना, अगर ये चिड़ी खो जाए तो हम उसके साथ नहीं खेल सकते ना, बैडमिंटन सिर्फ खाली है ना। उसी प्रकार क्रिकेट खेलते समय बॉल या गेंद की ज़रूरत होती है ना, जैसे बल्ला ज़रूरी होता है वैसे गेंद भी ज़रूरी होते हैं ना। इस बल्ले को क्या करेंगे, हम सिर्फ पीटने के लिए इस्तेमाल करेंगे ना। खेल खेलना है, मुझे क्रिकेट खेलना है तो मुझे किसकी ज़रूरत है, गेंद और बल्ले की ज़रूरत है। बैडमिंटन खेलते समय हमें चिड़ी और मतलब हमें चिड़ी और छक्का उसकी दोनों की ज़रूरत होती है ना बैडमिंटन खेलते समय, ठीक है। ये इनके नाम है चिड़ी छक्का। तो मतलब बैडमिंटन खेल हम मराठी में फूल कहते हैं ना, तो बैडमिंटन का फूल होता है। उसी प्रकार
बेसबॉल खेलते समय वैसे ही होता है, बेसबॉल या टेनिस खेलते समय हमें बेसबॉल की ज़रूरत होती है, या बैडमिंटन खेलते समय हमें चिड़ी की ज़रूरत होती है। क्रिकेट का भी वैसे ही होता है, मुझे बॉल, बैट के साथ साथ मुझे बॉल और गेंद भी ज़रूरी होती है। मुझे लूडो खेलना है, अभी मैंने बताया था आपको, जब कैरम खेलना होता है या लूडो खेलना होता है तो आपको उस पासा का ज़रूरत होती है, मतलब वो जो हम फांसे डालते हैं ना, उन पासों की क्या होती है, ज़रूरत होती है, तभी हमारा गेम कंप्लीट होता है ना। चेस खेलते समय हमें जो घोड़ा, हिरन, वो सारे जो हाथी जो कुछ भी वहाँ पे पासे होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। उनकी वजह से ही हमारा जो खेल है वो क्या होता है, पूरा होता है। अगर वो खेल नहीं होंगे तो हमारा खेल कंप्लीट नहीं होता है ना। उसी प्रकार उन्होंने दूसरा क्वेश्चन दिया है, गेंद खो गई तो गेंद बल्ला नहीं खेल पाएंगे। उसी प्रकार गुल्ली खो गई, गुल्ली मतलब अभी मैंने यहाँ पे ये बताया था, गिल्ली डंडा, उसकी ये गुल्ली, अगर गुल्ली खो गई तो हम क्या नहीं खेल पाएंगे, गिल्ली और डंडा नहीं खेल पाएंगे ना। माझा खो गया, माझा मतलब आप कहेंगे ये माझा मतलब आम का, ये माझा आम रस होता है, या उसका जो मैंगो का होता है वो माझा, वैसे वाला माझा नहीं है, वो मांझा है। मांझा मतलब आपने पतंग कविता देखते समय जो आपने मतलब जो धागा होता है उस धागे को मांझे में बांधा जाता है, वो मांझा अपने हाथ में होता है और हम पतंग को ऊपर उड़ाते हैं, ठीक है। अगर मांझा ही खो गया तो मैं पतंग के साथ खेलूंगी नहीं, खेलूंगी ना, तो मांझे की ज़रूरत होती है। मतलब धागा जो जिस मतलब जो वहाँ पे उन्होंने, आपने चित्र भी देखा होगा कि मांझा किसे कहा जाता है। तो ये देखिए छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो ये मांझा, इसे मांझा कहा जाता है। धागा मराठी में हम क्या कहते हैं उसे, तो रीढ़, ठीक है, मांझा। तो उस मांझा ही खो जाने के बाद हम पतंग के साथ कैसे खेलेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। इसके बाद तीसरा है, देखिए पासा खो गया। पासा अभी मैंने बताया, जो फांसा होता है या पासा होता है वो खो जाने के बाद हम लूडो नहीं खेल पाएंगे ना। तो उसी प्रकार चिड़ी खो गई, अब भी ये चिड़ी खो गई तो मैं बैडमिंटन कैसे खेलूँगा, क्योंकि उसकी जो चिड़ी होती है वो छोटी सी, वो ही खो जाने के बाद मैं बैडमिंटन नहीं खेल सकता। उसी प्रकार इन्होंने यहाँ पे बताया गया है कि हर एक खेल में क्या होते हैं, दो दो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों की ज़रूरत होती है तभी ये चीज़ें हम खेल सकते हैं। यहाँ पर भी गिल्ली डंडा, उसके बाद यहाँ पे है चिड़ी, बैडमिंटन, चिड़ी छक्का, बॉल में भी वैसे भी लूडो खेलते समय में पासा चाहिए होता है, कैरम खेलते समय भी हमें क्या होती है, क्वींस वगैरह वो जो सगळे पीसा चाहिए होती है वो हमें चाहिए होती है, तभी हमारा खेल पूरा होता है। अगर तुम्हारे घर में गेंद खो गई तो आप उसे कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, ये उनका तीसरा सवाल है। आप कहाँ ढूंढेंगे, घर पर तो ढेर सारी चीज़ें होती ना, वहाँ पर भी ढूंढेंगे ना आप सॉरी, जैसे पलंग के नीचे जाकर ढूंढेंगे कि वहाँ पे गई होगी शायद गेंद हमारी, या दरवाजे के पीछे जाएंगे, या आप बगीचे में जाएंगे, बगीचे में आप क्या करेंगे, झाड़ियों को, सभी झाड़ियों को इधर से उलट, यहाँ से वहाँ, यहाँ से हिलाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे गेंद है कि नहीं। आप सोफ़े के नीचे जाएंगे, आप अलमारी के नीचे झाड़ू लेकर जाएंगे और ढूंढेंगे, बैटरी लेकर देखेंगे कि सच में यहाँ पे मेरी गेंद खोई है या नहीं। और पर्दों के पीछे, मतलब आप घर के सभी जगह पर जाकर देखेंगे कि मेरी गेंद शायद यहीं पे ही होगी और आप उसे खोजने का प्रयास करेंगे। इसके बाद ये जो हमारे 3 सवाल जो मैंने पन्ना नंबर 82 पे थे, इनके मैंने आंसर आपको बता दिए हैं। आपको भी क्या करना है, अपने अपने टेक्स्ट बुक में ही आप इसके आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किए हैं अभी कि इनके जवाब क्या क्या होंगे। अब मैंने यहाँ पे 2 सवाल पूछे हैं, ठीक है। आपको गेंद और बल्ला ये कहानी समझ में आई होगी, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे 2 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल है इसका, गेंद कहाँ छिप गई थी। तो गेंद कहाँ छिप गई थी, सोफे के नीचे, अलमारी के नीचे या झाड़ी में। तो गेंद है वो झाड़ी में छिप गई थी, ठीक है। दूसरा सवाल है, किसने किसको मारा, क्या गेंद बल्ले को मारती है या बल्ला गेंद को मारता है, बैट बॉल को मारता है ना, तो बल्ले ने गेंद को मारा, ठीक है। आपको ये कहानी समझ में आई होगी कि गेंद क्या करती है,
खुदक कर और फुदक कर उसे जब जोर से मारा जाता है तब वो क्या करती है, झाड़ी में जाके छिप जाती है। छिपने के बाद वो उसे मिलती ही नहीं, शाम होती है लेकिन वो उसे मिलती ही नहीं। शाम होने के बाद बेचारा जो बल्ला है वो परेशान होता है और इसके बाद उसे तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि चारों तरफ ये बल्ला उसे ढूंढ रहा होता है। और इसके बाद वही उसे चिल्लाकर कहती है, गेंद आप मैं यहाँ हूँ, आओ और मुझे यहाँ से लेकर जाओ। इसके बाद बल्ला उसे हाथ में लेता है और उसे मारेगा ही ना, तो इसके बाद फिर से उनका क्या होता है, खेल है वो शुरू हो जाता है। तो आपको होमवर्क के लिए बच्चों क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे सवाल जवाब लिखे हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि गिल्ली के लिए डंडा, डंडे के लिए क्या चाहिए होता है, बैडमिंटन, और ये गेंद और बल्ला, इनका आप चित्र निकाल लीजिए। यही आपका क्या है बच्चों, होमवर्क है। वर्कबुक पे भी आप आंसर लिख सकते हैं और खुद आप क्या कीजिए, ये कहानी पढ़ने का प्रयास कीजिए, पन्ना नंबर 80 एंड 81। ठीक है, तो आज हमारी क्या है, गेंद और बल्ला, ये जो हमारी कहानी है ये यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद हम देखने वाले हैं बंदर गया खेत में भाग। ये भी बहुत ही अच्छी पोएम है, ये हम इसके बाद बच्चों अगले वीडियो में देखने वाले हैं। धन्यवाद बच्चों।